सुंदरियों को वास्तव में कितना अच्छा व्यवहार मिलता है। बाईशुई गलती से कारीगर के काम में बाधा डाल देती है। कारीगर गुस्सा होने वाला था, लेकिन बाईशुई के अभूतपूर्व सुंदर चेहरे को देखकर वह तुरंत प्रशंसा करने वाला बन जाता है और कुछ ही समय में बाईशुई के लिए एक मूर्ति बना देता है। एक आदमी अपनी प्रेमिका से प्रपोज कर रहा था, लेकिन बाईशुई को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ तक कि खिलौने बेचने वाला बड़ा आदमी भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और बाईशुई को खिलौना देना चाहता था। ये कहना गलत नहीं है कि सुंदरियों का आदर सम्मान वास्तव में अच्छा होता है। इसी बीच बाईशुई ने अपना वांटेड पोस्टर देखा और छुपने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने भी उसे देख लिया। डर के मारे बाईशुई तुरंत भागने लगी, लेकिन घबराहट में वह गलती से एक बंद गली में पहुंच गई। सामने देखा कि बाईजो के मन में एक योजना आई। जब सैनिक पीछा करते हुए आए तो उन्होंने इस छोटे मोटे बच्चे को देखा और उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। तभी दूसरे सैनिकों ने सफेद बर्फ के लाल जूते उठा लिए। सफेद बर्फ ने विनम्रता से उनसे लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन सैनिकों ने न केवल उसे लौटाया बल्कि सफेद बर्फ का बातें कर अपमान किया। आर्थर वहाँ से गुजर रहा था। बर्फीली सुंदरता ने उनसे मदद मांगी, पर वे उस मोटी बर्फीली सुंदरता को पहचान ही नहीं सके। तुम्हें ये सुनकर सफेद बर्फ गुस्से में आ गई। उसने एक सिपाही को पकड़ा और सीधे सिर से टकरा गई। इस हरकत से सिपाही नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तलवारें सफेद बर्फ की ओर तान दी। गनीमत रही कि आखिरी समय में मेर्लिन आ गया। उसने एक ही चाल में सारे सिपाहियों को गिरा दिया, फिर सफेद बर्फ के लाल जूते उठा लिए। तुम्हारे लाल जूते सुंदरी। इस नायक की बहादुरी ने पूरी तरह से बाईशुई का दिल जीत लिया। सभी ने पूरा दिन खोजा, लेकिन बाईशुई के पिता का कोई अता पता नहीं था, जिससे वह बहुत दुखी हो गई। बाईशुई को खुश करने के लिए मेलिन बगीचे में गया और बाईशुई के पिता की एक तस्वीर बनाई। हम तुम्हारा धन्यवाद। बायस्नो धीरे से नीचे झुकी, जैसे ही सबको लगा कि मेलिन को एक प्यारा चुंबन मिलेगा। तुम्हारे चेहरे पर कुछ है। मेर्लिन पूरी तरह से बाईशुई के प्यार में पड़ गया। वह यहाँ तक कि बाईशुई के उसे चुमने की कल्पना करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे आर्थर ने जगाया। दोनों बाईशुई का चुंबन पाना चाहते थे। वे लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अचानक से एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गए। असल में ये पिंग राजकुमार था जो लोगों को लेकर बाईशुई की तलाश में आया था। उसे बाहर जाकर बातचीत करनी पड़ी और मेर्लिन और आर्थर को वापस पाने के लिए खुद को सौंप दिया, बाईशुई को बचाने के लिए। फिर सफेद बौने लोग ने मिलकर अपनी पूरी कोशिश की और अंततः सफेद को बचा लिया। मैदान का राजकुमार भी हारकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद सफेद और मेर्लिन बैठकर लंबी बातें करने लगे और दोनों का रिश्ता और अधिक निकट हो गया। सफेद ने तय किया कि वह अपने शरीर का रहस्य उसे बताएगी, लेकिन जैसे ही वह अपने जूते उतारने की कोशिश करने लगी, वह निकाल नहीं सकी।